आपको याद होगा कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं? एलोन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलोन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल। जनवरी 2024 यानी इसी साल के 21 जनवरी को एलोन मस्क ने एक ट्वीट करा था और आज वो ट्वीट अचानक है, पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ हम अग्री करते हैं। लोगों का अलग है कि हाँ उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलोन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने हैं, वो स्टारलिंक फारलिंक दुनिया भर की चीजें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा। नहीं, ऐसी बात नहीं। एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि ये बात कही जा रही है कि जो टेस्ला है दैट इज मैं एलन मस्क की एक ट्वीट जो कि पुरानी है, कम से कम 2 महीने पुरानी, वो वायरल हो रही है और जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जैसा बड़ा देश आखिरकार यूएनएससी में क्यों नहीं अस्थायी सदस्य की भूमिका निभा पा रहा है। आखिर क्यों भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? क्या वो यूएनएससी में सदस्यता नहीं रख सकता, जबकि वो इतना बड़ा देश है और हर चीज में वो लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप आर्मी के सेक्टर में ले लीजिए तो डिफेंस में 5वें स्थान पर भारत है और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी वो बढ़ रहा है, विकसित के रूप में भी देखिए तो भारत आगे चल रहा है। तो आखिरकार एलन मस्क ने इस बात पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि भारत को इसमें सदस्यता दी जानी चाहिए, वो इसका पूर्ण रूप से अधिकार है। और इसके बाद में ये ट्वीट अब इनकी वायरल हो रही है और इसको जब रिप्लाई किया गया खासकर यूएस द्वारा कि जी बिल्कुल आपने सही कहा है, आपकी बात से हम एग्री करते हैं, यानी कि एलन मस्क की जो ट्वीट थी उसको यूएस ने एग्री करते हुए कहा है कि भारत को बहुत जल्द इसमें दर्जा मिलना चाहिए और भारत हर प्रकार से इसमें शामिल होने की योग्यताएं रखता है। अब यूएनएससी में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 देश हैं, जिसमें पांचों के पांचों देश को एग्री होना होता है किसी छठे देश को उसमें शामिल करने के लिए। तो खासकर उसमें चाइना चूंकि पहले से शामिल है तो वो किसी न किसी कारण से हमेशा इस चीज पर वोटिंग नहीं करता है कि भारत को सदस्यता दी जानी चाहिए और वहां पर वही बार बार अड़ंगा लगाता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो उसको टक्कर दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि चाइना भारत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। तो इसलिए वो हमेशा से ही भारत को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, लेकिन इन सब चीजों से भारत को ज्यादा दूर रखने की जो मंशा है चाइना की, वो अब कहीं ना कहीं खंडित होती नजर आ रही है। और वो दिन अब दूर नहीं कि जब भारत भी यूएनएससी का परमानेंट स्थायी सदस्य होगा और इससे पाकिस्तान मीडिया और चाइना मीडिया दोनों परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों देशों को इस चीज से काफी दिक्कत होने वाली है कि भारत यूएनएससी का सदस्य बन जाएगा, वो भी परमानेंट सदस्य बन जाएगा। इससे इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि चाइना जिस तरह से भारत को देखता है अपने प्रतिद्वंदी के रूप में, तो वो इसके लिए साजिश रचता रहता है। और चूंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन बन के ही उसने जन्म लिया है, तो वो भारत को बर्बाद करने के लिए हमेशा चाइना के शरण में पड़ा रहता है। और इन दोनों देशों ने मिलकर ही अब तक जो कुछ भारत को रोकने की कोशिश की थी उसमें अब ये विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एलन मस्क ने भारत का सपोर्ट किया है, उसके बाद में यूएस ने सपोर्ट किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब चाइना भी अपनी सहमति दे देगा भारत को कि ताकि वो यूएनएससी में परमानेंट सदस्य बन सके। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है। इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। अगर इस्लाम के ऊपर कोई आंच आती है
तो तब ये यूएसए जो है ना वो सोया होता है। अब क्या है, अब क्या वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था हमें, जो हमारे के ऊपर जो काम हुए तो तब ग्रीन लिस्ट में डाल। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए। दे डोंट हैव एनी वीटो पावर। वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स। ये कौन है? ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है चाइना, ये है फ्रांस, ये इंग्लैंड। ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। और ये 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई सिंपली बिकॉज इसमें 5 की रजामंदी चाहिए। अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा। 5 के 5। मेरी जवानी की बात है जी 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 आज से 50 साल पहले। ठीक है। पाकिस्तान का 1 रुपया था ना, जी तो इंडिया के 3 रुपये होते थे, अच्छा। इतना था। अब इंडिया के 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 3.5 रुपए हैं। हाँ, देखो कितना फर्क पड़ गया। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस की तरफ से ऐसा कहा गया, और जाहिर है कि जो उन्होंने कहा है तो अब वो ये भी कह सकते थे कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता या नो कमेंट्स। जैसा कि उन्होंने इससे पहले कई जर्नलिस्टों ने कई सवाल किए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने नहीं जवाब दिया, रिफ्यूज कर दिया। कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना। चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलोन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है, क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके। अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार। होगा, जरूर होगा, 100% होगा। वो आई इसीलिए रहा है, ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलोन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए, और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं कि जी वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। तो ये कोई तरक्की का वो म्यार नहीं। चैनल प्राइम टाइम शो तलत हुसैन की प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ये बड़ा मुश्किल है, और जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो बड़ा एक खतरनाक उसमें जो है वो नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि पहले हम सूद वापस करने के लिए कर्जा नहीं ले रहे थे, अब सूद उतारने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। ये है अलार्मिंग बात। ये उन्होंने बात सही कही। तो इसी वजह से रिस्पेक्ट दी जाती क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस कोई नहीं है। ठीक है। वहाँ पे कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में आती है, अच्छी इकोनॉमी आती है कि हाँ ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है। तो यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो, लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ तो जैसे। यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार? मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में ही। कि जो मुस्तकबिल है वो बड़ा मखदूश है, बड़ा वो स्टेक पर है। कि क्योंकि देखे ना, आपके पास अगर पैसे किसी, ठीक है आपने कर्जा ले लिया, आपको पता, आप कहेंगे कि जी यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से इतना बचा लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे, और फिर इस तरह करके जो है ये वाला पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन जब आपको पता ही चले कि आप तो जो है वो सूद ले रहे हैं और फिर आप कर्जा और ले रहे हैं,
और फिर आपके पास अभी आपने कर्जा और उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो फिर वो ये करते करते ये मतलब लेयर्स जमाते चले चले गए अपने ऊपर कर्जों की, तो वो कर्जा कैसे उतरेगा? आप तो सूद जो है वो इस तरीके से ले रहे हो और उसके लिए भी कर्जा ले रहे हो और फिर उसको अदा करने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, यानी ये तो एक लंबा सिलसिला हो चुका। क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को, कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। फ्रांस एक दोस्तों अकेला मुल्क था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे 1999 में, ये 98 में हुए थे। 1998 में जो भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंडेम करा। किसी ने बोला हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ फ्रांस था जो भारत के पीछे खड़ा रहा। उसने बोला नहीं भाई, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड।